यूक्रेन 'ਚ फसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। 250 होर विद्यार्थियों को लैके दिल्ली पहुंचा दूजा विशेष जहाज। तीजी फ्लाइट ने हंगरी के बुडापेस्ट तो भरी उड़ान। यूक्रेन ते रूस के हमले का अज चौथा दिन। कीव समेत 3 शहरों 'ਚ 24 घंटे तो आमो सामने की जंग जारी। हर पासे नजर आ रहा तबाही का मंजर। जंग विचाले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को किया फोन। सिक्योरिटी काउंसिल च मंगिया साथ। मौजूदा हालात की भी दी जानकारी। यूक्रेन च जंग के विचाले मदद लिए अगे आईयां सिख जथेबंदियां। लंगर ला के कर रहे सेवा। ट्रेन च वंड रहे खाना। बीबीएमबी के नियमां च बदलाव को लैके सियासी घमसान। कांग्रेस आप ते अकाली दल तो बाद भाजपा की भाईवाल ढींढसा धड़े ने भी चुके सवाल। बोले गृह मंत्री को मिलकर जाहिर करांगे विरोध। आज मन की बात करेंगे पीएम मोदी। सवेरे 11 बजे करेंगे देश की जनता नाल संवाद। के प्रायोजक फ्रंटियर इमिग्रेशन, पे ऑल फीस आफ्टर वीजा। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। रूस ते यूक्रेन दे विचाले जंग हो रही है तो यूक्रेन तो भारतीयों की वतन वापसी भी जारी है। इस विचाले चंगियां खबरां भी आ रही ने। कल एयर इंडिया की पहली फ्लाइट भारत पहुंची सी ते नाल ही रात नूं दूसरी फ्लाइट वापस पहुंची है। 250 भारतीयों को लैके यह विशेष जहाज दिल्ली पहुंचा। रोमेनिया के जरिए भारतीय विद्यार्थी दिल्ली पहुंचे ने। अज सवेरे करीब 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट यह फ्लाइट पहुंची है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन्हां विद्यार्थियों को रिसीव किया। ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी हो रही है। इस तो पहला बीती रात 219 विद्यार्थियों को लैके एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई पहुंची सी ते कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई एयरपोर्ट से भारतीय विद्यार्थियों को रिसीव किया सी। बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी ने जो यूक्रेन दे विच पढ़ रहे सन, जो इस जंग के विचाले उत्थे फस गए, उन्होंने लगातार इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो 2 फ्लाइट्स हुण तक वापस आ चुकियां ने। पहली फ्लाइट च 219 भारतीय नागरिक सन ते दूसरी फ्लाइट जो सवेरे करीब 3 बजे वापस आई है दिल्ली पहुंची है। उस दे विच 250 विद्यार्थी 250 भारतीय नागरिक मौजूद सन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन्हां दा स्वागत किया है। दो तस्वीरां असीं विखा रहे हैं। खब्बे पासे ओ फ्लाइट है, दूसरी फ्लाइट है जो देर रात दिल्ली पहुंची है। 250 विद्यार्थियों की वतन वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्होंने रिसीव किया। दूसरी तस्वीर है सज्जे पासे जो फ्लाइट पहली फ्लाइट जिस दे विच 219 विद्यार्थियों की वतन वापसी हुई। मुंबई पहुंची है फ्लाइट ते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन्हां विद्यार्थियों का स्वागत किया। तां जंग का माहौल है, बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी फसे हुए ने, उन्होंने मापे परेशान ने, लेकिन इस विचाले इवैक्यूएशन जारी है। भारत सरकार के वलों इन्हां विद्यार्थियों को वापस वतन लिया जा रहा है। 2 फ्लाइट्स हुण तक पहुंच चुकियां ने। एक फ्लाइट दे विच 219 विद्यार्थी वापस आए ने ते दूसरी फ्लाइट दे विच 250 विद्यार्थी वतन वापस आए ने। तो थोड़ा टेंस्ड है, थोड़ा खराब सिचुएशन है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी हम लोग सेकंड फ्लाइट में आए 250 स्टूडेंट्स, वो अभी यहाँ पे सेफली पहुँच गए। दूसरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फंस गए, जो अभी अंडरग्राउंड है, बंकर्स के अंदर है, जिनको को अभी कुछ सप्लाईज कुछ है नहीं क्योंकि इमरजेंसी लगा हुआ है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। सब जगह पे फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब हो रहा है, इसलिए अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे। अभी तो बहुत सेफ फील हो रहा है, बट मेरे फ्रेंड्स अभी उधर हैं एंड वो आ जाए जल्दी से, देन आई विल फील बेटर। उनका नाम आई होप आ गया वो लिस्ट में। बस आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने हमें एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट।
एंड ऑल्सो जब भी वो हमें लेके आए पूरे रास्ते तो अच्छे से ट्रीट किया था एंड एवरी स्टाफ विद अस वाज विद अस एंड वहाँ के इवन हमें कहीं पे वेट नहीं करना पड़ा, ऑल द टाइम लगा बट वी वर वेरी सेफ देयर एंड ऑल्सो वहाँ पे हमें टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट्स दी गई, हर जगह ट्रीट ही अच्छे से किया गया, यहाँ पे फ्लावर से वेलकम भी किया गया। हमने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आर इन यूक्रेन नाउ। दे विल बी इवैक्यूएटेड बाय सून बाय इंडियन एम्बेसी। आई होप सो। लगता है मुझे कि इंडियन एम्बेसी उनको 7-8 दिन में इवैक्यूएट कर लेगी, पर मुझे हम सबको प्रेयर की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। मोर देन 10,000 स्टूडेंट देयर। मैं बुको इंडियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6th ईयर में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। जब हम वहाँ थे तो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, काफ़ी सारे एयरपोर्ट के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसकी वजह से एयर स्पेस सारी बंद हो चुकी थी और लोग सब ATMs ग्रॉसरी सब क्राउडेड हो रहे थे। इसलिए हमने इंडियन गवर्नमेंट से एम्बेसी से रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाया जाए क्योंकि काफ़ी सारी बच्चों की टिकट्स थी लेकिन एयर स्पेस बंद हो चुकी थी वो लोग यहाँ पे आ नहीं पा रहे थे। मुश्किल था थोड़ा सा, एक्चुअली मैं वेस्टर्न पार्ट में हूँ तो वहाँ पे इतनी वॉर नहीं है, मतलब इवन वो अभी प्रोसेस के अंदर है। कई बच्चों की हमने कहानी सुनी, जिस वीरता से और जिस साहस से भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, उनका ढाढ़स भी हमने बढ़ाया है और हमने ये भी उनसे अनुरोध किया है कि अपने सहभागियों से, अपने मित्रों से जरूर ये हम लोगों का संदेश पहुंचाएं कि भारत सरकार का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी नागरिक को हम वापस सुरक्षित भारत न लाएं। हमारा यह विश्वास है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वयं यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा हुई है, भारत सरकार रूसी सरकार से भी बात कर रही है कि जल्द से जल्द जैसे ही हमारे नागरिकों को हम जल्द से जल्द यूक्रेन से निकाल पाएं आसपास के देशों में और वहां से हम लोग उड़ान के आधार पर, जैसे आज उड़ान भरी है भारत से और हमारे नागरिकों को सफलतापूर्वक हम लोग वापस लाए हैं, वैसे ही ये उड़ान चलती रहेगी जब तक हम आखिरी नागरिक को हम वापस न लाएं। और ये भारत सरकार की हम जिम्मेदारी समझते हैं, हमारा संकल्प समझते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई नो नाउ ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू, सो लेट्स गो। जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिंता में थे कैसे हमारे सब भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे नागरिक सुरक्षित देश में जल्द से जल्द वापस आ सके। हमें निरंतर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर संपर्क साधे हुए थे सभी देशों के साथ, रशिया, यूक्रेन और आसपास के सभी देश, सबके साथ उनकी बातचीत चल रही थी और पूरे रूट्स बनाए गए। सभी स्थानों पे हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हेल्पलाइन एकदम एक्टिवली काम करी और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे विशेष मुंबई भेजा कि मैं इनका स्वागत करूं, इनकी देखरेख करूं। यूक्रेन 'ਚ फसे ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹੱਡਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। मैं अमनदीप, मैं इस वक्त सुम्मी में हूँ यूक्रेन में और यहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे साथ कम से कम 400 से 500 इंडियन स्टूडेंट्स इस वक्त सुम्मी में फंसे हुए हैं और यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें बार बार बंकर्स के अंदर लेके जाया जाता है और यहाँ पे फूड की भी शॉर्टेज कभी भी हो सकती है। और यहाँ पे अभी रशिया ने एक दिन पहले यहाँ की अगेरियन यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया है और बार बार हमें यहाँ पे सुम्मी की सड़कों पे आर्मी के टैंक्स वगैरह दिखते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक हुआ और
अभी यहाँ आज सुबह 3:30 बजे के आसपास भी यहाँ से रशियन आर्मी गई है और इंडियन गवर्नमेंट ने जो इवैक्यूएशन स्टार्ट किया वो यूक्रेन की वेस्ट साइड से किया, पर उन्हें शायद ईस्टर्न साइड से करना चाहिए था क्योंकि खार्की की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और सुमी और खार्की रशिया के बहुत ज्यादा पास है। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਸਲਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ 4 दिन तो लगातार गोलाबारी की है यूक्रेन के उत्ते। यूक्रेन ते हमला किया गया है। वक्खो वक्खरे शहरों दे विच लगातार बंबारी हो रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव के नेड़े लगातार बंबारी की जा रही है। खारकीव दे विच भी रूसी सैनिकों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी है ते वासिलकीव दे विच गोलाबारी दे नाल पेट्रोलियम बेस च अग लगी है। सिचुएशन जो इस वेले दी इन्हां शहरां दे विच सारे ईस्टर्न शहर ने, ईस्टर्न पासे रूस दे नाल लगदे शहर ने जिथे लगातार बंबारी जारी है। तस्वीरां विखाउण दी कोशिश कर रहे हैं। वक्खो वक्खरे शहरां दे विच लगातार बंबारी की जा रही है। सज्जे पासे दी तस्वीर है जो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ केंद्र के फैसले ते अपना तर्क पेश कर रही है। कुदरती न्याय तो ये कहता था। विषय की ओर बढ़ते हुए PBMB यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के नियमां दे विच केंद्र सरकार दे वल्लों वड्डा बदलाव किया गया है, जिस विच पंजाब की शर्तिया नुमाइंदगी खत्म हो गई है। इस नवे नियम के मुताबिक BBMB दे विच हुण मैंबर किसी भी सूबे च हो सकता है, जिस नूं लैके पंजाब की सियासत गर्म है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ते अकाली दल ने इस फैसले नूं पंजाब दे नाल मतरेई मां वाला वतीरा दस्सिया है। नाल ही विधान सभा चोणां 2022 दे विच भाजपा दे भाईवाल रहे अकाली दल संयुक्त ने भी केंद्र दे इस फैसले ते इतराज़ प्रगट किया है अते इस बाबत गृह मंत्री अते प्रधान मंत्री दे कोल मुद्दा चुकण दी गल कही है। देखो ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ 60-40 ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ PCS HCS ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ IAS ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BBMB ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ BBMB ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। पंजाब ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹਦੇ 60-40 ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ 40% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ BBMB ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जब से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बना है
उसमें स्थायी सदस्य पावर हमेशा पंजाब से आता था और स्थायी सदस्य सिंचाई हरियाणा से आता था, लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है उसमें इस सदस्यता को ओपन कर दिया है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BBMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।